हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज के 3 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो टेक्निकल एनालिसिस इंट्रोडक्शन था। फिर हमने डाउ थ्योरी के 6 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। वो पिछले 3 वीडियोस में है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। एंड ये चौथा वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज का, जिसमें कि आज हम मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आइए चलते हैं चार्ट्स पर। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक चार्ट क्रिएट कर रखा है, जिसमें अगर हम देखें तो ये एक लाइन चार्ट मैंने क्रिएट कर रखा है। अभी हम इसको लाइव चार्ट्स पे एक्चुअली देखेंगे कि मार्केट को कैसे स्ट्रक्चर हमें किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि पहले स्टॉक जैसे चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर स्टॉक यहाँ तक गया एंड उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। एंड फिर उसके बाद जो पुरानी पीक यहाँ पर हमने बनाई थी, उस पीक को एक्चुअली स्टॉक ने तोड़ दिया एंड स्टॉक दूसरी पीक बनाने पे चले गया, दूसरा हाई बनाने पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक हाई बना था जो कि टूटा एंड उसके बाद एक नया हाई बना। एंड फिर उसके बाद स्टॉक नीचे गया एंड उसके बाद उसने पुराने हाई को भी तोड़ दिया एंड उसके बाद स्टॉक एक और ऊपर गया जो कि पूरा नई हाई बनाने के लिए। इसी तरीके से एक्चुअली हम पूरे का पूरे मार्केट को स्ट्रक्चर करते हैं। अगर हम देखना चाहें कि कैसे, अगर हम इस वाले चार्ट को देखें तो ये हमें एक अप ट्रेंड शो करता है। अप ट्रेंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अगर हम जाने तो। अब एक अप ट्रेंड हम तब कहते हैं एक चार्ट को, जब हम देखें कि उस चार्ट में हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे हैं। मतलब जो नेक्स्ट हाई बनेगा वो पुराने हाई से ऊपर होगा एंड जो नेक्स्ट लो बनेगा वो पुराने लो से ऊपर होगा। अगर हम इस चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर एक हाई बना था, इससे पहले यहाँ पर एक हाई बना था, इससे पीछे देखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने इसे हायर हाई नहीं बोला। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये पिछले वाले हाई से ऊपर था, इसलिए हमने इसे हायर हाई बोल दिया। एंड ये वाला जो लो बना वो इस पुराने वाले लो से नीचे था, ऊपर था, इसलिए हमने उसे हायर लो बोला। जब भी हम इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें कि हम हायर हाईज बना रहे हैं, हायर लोज बना रहे हैं, सिमिलरली हायर हाईज हायर लोज बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट्स अभी अप ट्रेंड में है। एंड सिमिलरली जब मार्केट्स लोअर हाईज एंड लोअर लोज बनाते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि मार्केट जो है वो एक डाउन टर्न में है, डाउन ट्रेंड में भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने इसे स्ट्रक्चर कैसे किया एंड इसमें अगर हम देखेंगे कुछ एनोमलीज हैं कि यहाँ पर भी तो हायर हाई था, इसको हायर हाई हमने क्यों नहीं लिया, यहाँ पर भी तो हायर लो था, इसको हमने हायर लो क्यों नहीं लिया। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें एंड इसमें से हम ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हटा दें। ओके, यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स हटा दिए हैं। अब हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम मैप करेंगे। अगर आपके पास कोई भी चार्ट आता है तो अगर आपको उसको मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना है तो हम देखेंगे कि कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं। ये अभी एक सैंपल चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, सैंपल लाइन चार्ट में। इसके बाद हम लाइव मार्केट्स में भी देखेंगे। सिमिलरली हम जब डाउन ट्रेंड कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम चीजें ही होंगी। लोअर हाइस एंड लोअर लोस बनने चाहिए तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अगर हायर हाइस एंड हायर लोस बनेंगे तो उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। अब मार्केट स्ट्रक्चर को एक्चुअली मैप कैसे करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम नीचे से। यहाँ से स्टॉक मूव होना ऊपर स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाई बनना है नीचे से। अगर हम स्टार्ट करें तो हम इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि पीछे हमारे पास कोई हाई नहीं है तो हम इसको हायर हाई नहीं बोल सकते अभी। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक, हम इसको हायर लो तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि हम कंफर्म ना हो जाएं कि ये लो है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इस पॉइंट से स्टॉक नीचे चले जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें मार्क कर लेंगे अभी के लिए कि ओके, यहाँ पर ये पॉइंट था एंड ये पॉइंट एक हाई बन चुका है। एंड उसके बाद स्टॉक नीचे आया, जैसे ही स्टॉक का प्राइस पुराने हाई को, जो हमने पुराना हाई बना रखा था, उसको तोड़ेगा, वी विल नो कि ओके, ये जो बॉटम है यहाँ पर जो नीचे है ये कंफर्म हो चुका है। इसलिए अब हमें पता है कि ये, अब हम इसको लो बोल सकते हैं क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर जा चुका है हमारी लाइन को तोड़ के। यहाँ पर अभी हम इसे हायर हाई नहीं बोल सकते, इसे हायर लो नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे पीछे का कोई हमारे पास हिस्ट्री नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में हम इसे हायर हाई या हायर लो बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही इस पूरी लाइन को स्टॉक ने तोड़ा, फिर हम यहाँ पर पहुंचे एंड उसके बाद स्टॉक नीचे जाने लगा। जैसे ही नीचे जाने लगा, ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये हायर हाई है। हम यहाँ पर एक हायर हाई के लिए एक लाइन खींच लेंगे। हम इसे हायर हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम पुराना हाई देखें तो उससे ये स्टॉक एक्चुअली ऊपर है, तो इसलिए हम इसे अब हायर हाई बोलेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अब ये
हम इसे हायर हाई बोल सकते हैं। प्रीवियस वाले को इसलिए नहीं बोल सकते थे क्योंकि कंपैरिजन में पीछे कुछ था ही नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में हम उसे हायर हाई बोल रहे हैं, इसलिए हमने उसे मार्क नहीं किया। अब हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक नीचे की तरफ आया, बट तब तक हम इसे मार्क नहीं कर सकते जब तक स्टॉक इसको तोड़ ना दे इस डायरेक्शन को। सो हम क्या करेंगे, इस वाली डायरेक्शन को जैसे ही यहाँ पर इस वाली लाइन को ब्रीच करता है स्टॉक और ऊपर चले जाता है, हम इसको मार्क कर लेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर तक स्टॉक पहुंच गया था एंड उसके बाद हायर हाई की जो लाइन थी एक्चुअली स्टॉक उससे ऊपर चले गया। सो जैसे ही स्टॉक हमारे हायर हाई के ऊपर चले गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक हायर लो बन चुका है। हायर लो किस लिए? क्योंकि हमारे जो पुराना लो था उससे ऊपर एक्चुअली ये लो बना है, तो अब हम इसे हायर लो बोल सकते हैं। सो इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो हम यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं एंड इसमें हम एक्चुअली लिख सकते हैं कि ये हायर लो बना है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ तक हम पहुंचे एंड उसके बाद स्टॉक नीचे को चले गया। तो जैसे ही हम नीचे को स्टॉक चले गया, हम इसको मार्क कर लेंगे कि एक हायर हाई है क्योंकि पुराने हाई से ऊपर बना है। एंड जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ गया, तो जैसे ही उसने पुराने हायर हाई को तोड़ा, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक हायर लो बन चुका है। तो इसको हम हायर हाई से डिनोट कर लेते हैं एंड ये हमें पता है कि एक हायर लो बन चुका है, तो हम इसे हायर लो से मार्क कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिवियल नहीं होगा, मतलब हम देखते हैं कि अब आगे क्या सिनेरियो होता है। तो इसको मार्क हमने कर लिया है। अब हम अगर यहाँ तक का स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक अप ट्रेंड। तो इसको कहेंगे हम अप ट्रेंड। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर इसने हायर हाई को ब्रीच किया और उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा। सो जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो हम यहाँ पर इसे मार्क कर लेंगे एंड हम ये बोलेंगे कि एक हायर हाई है। तो जैसे ही हमने इसे मार्क किया उसके बाद हमने इसे डिनोट कर दिया कि ओके ये हमारा न्यू हायर हाई है। सो उसके बाद हम इसे यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। अब अगर एक अगली चीज आप देखें, तो यहाँ पर पुराना हाई जो था ये था, पुराना हायर लो जो था वो ये था। तो जब तक स्टॉक इसके बीच में रहता है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि स्टॉक हायर हाई है या हायर लो है। पर जैसे ही स्टॉक या ऊपर वाली लाइन को तोड़ दे या नीचे वाली लाइन को तोड़ दे, तो उस टाइम पे हम हमारे पास दो चीजें होती हैं। अगर स्टॉक जो है वो नीचे वाली लाइन को तोड़ देता है, तो हम ये बोलते हैं कि अब वो हायर लो तो नहीं रहा, क्योंकि जो अगला लो बना वो एक्चुअली नीचे बना प्रीवियस लो से। तो हम उसको हायर लो तो नहीं बोल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं वेट किस चीज का, हायर लोअर हाई बनने का। तो जैसे कि हमने देखा कि हम एक किसी भी ट्रेंड को अप ट्रेंड तब बोलते हैं जब हायर हाईस एंड हायर लोज बन रहे हो। बट अगर कभी ऐसा होता है कि एक जो लो है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये एक्चुअली लोअर लो बना हुआ है, पिछले लो से नीचे बना हुआ है। तो अगर हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में हम अगर हमें बोलना है कि ओके ये जो ट्रेंड है अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, तो हमें वेट इस चीज का करना पड़ेगा कि जो हमारा हायर हाई था अब उसका जो अगला हाई बने वो लोअर हाई बने। क्योंकि अगर हमें डाउन ट्रेंड अगर कंफर्म करना है तो उसके लिए दो चीजें होती हैं कि लोअर हाईज बने एंड लोअर लोज बने। जैसे कि अप ट्रेंड के केस में हायर हाईज है एंड हायर लोस है, वैसे ही डाउन ट्रेंड के केस में है लोअर हाईज एंड लोअर लोस। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर लो है ये तो बन चुका है। तो पुराना जो लो था वो ऊपर था एंड जो अब नया वाला लो है वो नीचे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर लोअर लो बन चुका है। तो इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे लोअर लो से अभी के लिए। अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। सो हम यहाँ पर इसे बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर इसने लोअर लो बना दिया है। पर हम इसको अभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये एक डाउन ट्रेंड है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए हमें पता है कि दो चीजें होनी चाहिए, लोअर हाई एंड लोअर लो। लोअर लो हमें दिख गया है, लोअर हाई अभी तक नहीं दिखा है। अगर लोअर हाई अगर हमें देखना है और स्टॉक अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता, तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पर अगला एक लोअर हाई बन चुका है। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि स्टॉक ने पुराना जो हाई था उसको तोड़ के स्टॉक और ऊपर चला गया। सो अब हाई स्टॉक ने क्या बनाया, यहाँ पर एक नया हाई बनाया। और अगर हम पुराने हाई के कंपैरिजन में देखें तो ये जो हाई है ये एक्चुअली पुराने हाई से ऊपर है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब हम इसको बोलेंगे हायर हाई। क्यों? क्योंकि पुराने हाई से ऊपर है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। तो अब एक सेकेंड, यहाँ पर हुआ क्या, बीच में हम लोग यहाँ तक हमें पता था कि अप ट्रेंड में है, अब हम इसको क्या बोले, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोनों रूल्स होते हैं,
जैसे कि हायर हाइस एंड हायर लोस हो तो हम उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। तो वो उनमें से अगर एक रूल है तो हमें वेट करना चाहिए ताकि जो दोनों के दोनों रूल्स हैं वो फॉलो हों और हम एक ट्रेंड को हायर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बोल लें। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली वेट किया कि अगला लोअर हाई बन जाए तो हम उसे डाउन ट्रेंड बोल देते, पर यहाँ पर अगला हायर हाई बन गया। तो हमने ये देखा कि अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर सही बन रहा है, अब हम वेट करेंगे। सो अभी तक का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हायर हाई है, बट हमारे पास पुराना वाला जो लो है वो एक्चुअली लोअर लो है। सो अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड, अभी तक हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि न अप ट्रेंड के रूल्स को फॉलो कर रहा है ना डाउन ट्रेंड के रूल्स को फॉलो कर रहा है। सो अब हम क्या देखेंगे, हम आगे वेट करेंगे कि क्या होता है। फिर स्टॉक नीचे गया इस पॉइंट से, एंड इस पॉइंट के बाद जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो उसने हायर हाई को तोड़ दिया। तो जैसे ही उसने हायर हाई को तोड़ा, हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि ओके, ये पॉइंट जो अब हमारा बन चुका है ये एक हायर लो बन चुका है। क्यों? क्योंकि पुराना जो लो है ये उससे ऊपर है, तो हम उसे बोलेंगे हायर लो। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं। तो अभी बन चुका है हायर लो। तो जैसे ही ये हुआ, अब हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास हायर हाइस एंड हायर लोज बन रहे हैं, तो जिस वजह से हम इसे अप ट्रेंड बोलेंगे। तो अगर हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट तो अप ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पर अब हायर हाइस एंड हायर लोस बन रहे हैं। बट यहाँ पर जो एक्चुअली हुआ था, वी डोंट नो फॉर श्योर एक्चुअली बीच में, क्योंकि बीच में ना हायर हाइस हायर लोस बन रहे थे ना लोअर हाइस लोअर लोस बन रहे थे, वी वर इन बिटवीन। सो जब भी ऐसा केस होता है एक्चुअली, सो जो ओरिजिनल ट्रेंड हमारा बना हुआ था जो कि अप ट्रेंड था, उससे पहले ये जब भी हुआ, इससे पहले अगर हम देखें तो हम हायर हाइस हायर लोस बना रहे थे। एंड क्लियरली हम कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं गए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोअर हाइस एंड लोअर लोस एक साथ बन रहे हों। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड में ही था। जब तक हम तब तक इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते जब तक हम क्लियरली लोअर हाइस एंड लोअर लोस ना देख लेते। यहाँ पर हमने देखा कि लोअर लो बना हुआ है पर लोअर हाई हमें कभी नहीं दिखा, इसलिए हमें बोलेंगे ये अप ट्रेंड में ही था। बट इसको रिजॉल्व कैसे करें, अगर हमें देखना है, अगर हमें क्लियरली अपना मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से इस हायर लो से ऊपर वाले हायर हाई तक देखें, तो ये मूव जो था ये एक पुल बैक की तरह था इस पूरे के पूरे मूव का। तो अगर हम इसको एक अप मूव की तरह देखें कि एक मूव ही था, एंड जो बीच में यहाँ पर हमने ये वाला मूव देखा, ये एक जस्ट उसका एक सब मूव था। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम देखें तो हम इसे एक अप मूव बोल सकते हैं, एंड हम ये बोल सकते हैं कि इस हायर लो के बाद जो अगला हायर हाई बना था वो यहीं पर था। तो जब हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके बाद जो ये लोअर लो एक्चुअली बना था, ये लोअर लो नहीं हायर लो था। एक बार मैं इसे क्लियर करने के लिए इसको हटा के दिखाता हूँ तो इट विल बी मोर क्लियरर। सो ओके, हमने अब पॉइंट्स हटा दिए हैं। तो अब इस तरीके से अगर हम इस चार्ट को देखें कि इस हायर लो से इस हायर हाई तक एक मूव था जिसका एक अप मूव था, ये छोटा सा एक पुल बैक था एक्चुअली, एंड अगला जो हायर हाई बना वो यहाँ पर बना। एंड ये जो था ये एक्चुअली हायर हाई के बाद बना था, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस जो था वो हायर हाई के ऊपर चला गया था। तो इस केस में हम इसे बोलेंगे हायर लो। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हमने इसे अब पूरा का पूरा क्लियर कर लिया तो हम देख सकते हैं कि हायर हाइस हायर लोस हायर हाइस हायर लोस हायर हाइस हायर लोस बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होता है हम उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। एंड सिमिलरली जब भी स्टॉक जो है, अगर हम इस चार्ट को पूरा उल्टा कर दें तो हम देख पाएंगे कि लोअर लोस एंड लोअर हाइस बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो उस केस को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को हमने पूरा का पूरा क्लियर तरीके से बनाया, एंड जहां जहां पर भी एनोमलीज थी, जैसे हमने देखा था कि लोअर लो बना है, उन चीजों को रेक्टिफाई किया। सो यही एक्चुअली जब हम प्लॉट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इस वीडियो से होपफुली आप ये सीखे होंगे कि हम एक्चुअली एक हायर हाइस एंड हायर लोस कैसे डिनोट कर सकते हैं, एंड अगर कोई एनोमली आती है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो ये तो हमने देखा एक लाइन चार्ट पे। अगर हमें एक रियल चार्ट में देखना है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ रियल चार्ट। तो अगर हम देखें तो ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोला हुआ है, हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत डिफिकल्टी होती है चार्ट्स में, एंड आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स में उतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो अभी भी जैसे हमने एग्जांपल देखा वो हमने एक लाइन चार्ट में देखा। तो अगर आपके लिए वो इजी रहता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो इंस्टेड ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट आप पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए
यहाँ से एक्चुअली कैंडल्स को सिलेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में एंड यहाँ पर लाइन पे क्लिक कर सकते हो, तो जो हमारा चार्ट बन जाएगा वो एक लाइन चार्ट बन जाएगा। अब जो हमने देखा था सेम उसके जैसा एक चार्ट बन चुका है एंड हम इसको इजीली फिर प्लॉट कर सकते हैं। सो अगर मैं इसमें करके दिखाऊं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने किया था हम यहाँ पर इसे प्लॉट कर लेंगे कि ओके हमने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद ये हायर हाई बना, उसके बाद हमने देखा कि ये हायर लो बना, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया। देन जो छोटे छोटे मूव्स हैं एक्चुअली ये 1 डे 1 2 डेज के मूव्स होते हैं, तो इनको हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि हमने उस टाइम पे एनोमलीज को रेक्टिफाई भी किया था, तो उस केस में अगर हम इस पूरे के पूरे को यहाँ से यहाँ तक एक अप मूव माने एंड उसके बाद इसको एक डाउन मूव माने, सो इट विल बी मोर क्लियरर। सिमिलरली आई थिंक ये भी यहाँ पर एक छोटा ही मूव था पुल बैक, तो जब तक एक अच्छा पुल बैक नहीं आता तो हम इसको एक पूरा एक अप मूव मान सकते हैं और दो पूरे के पूरे ट्रेंड्स को जो हमने पूरे के पूरे अप मूव थे उनको मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि छोटे छोटे मूव्स है नीचे, तो हमने इसको मर्ज करके एक साथ एक बड़ा मूव बना दिया। हम इसको अलग से भी ले सकते हैं कि हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना सकते हैं, पर वो उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम एक बड़े चार्ट को बड़े व्यू में देख रहे हैं तो एक्चुअली हम, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड ही है, तो उसके एक पूरे के पूरे ट्रेंड के एक पूरे मूव को हम एक अप मूव मान सकते हैं, जब तक एक अच्छा थोड़ा क्लियरर व्यू में हमको एक पुल बैक ना दिखे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हायर हाई बना फिर हायर लो बना, फिर उसके बाद अगर हम देखें इस ये हायर हाई ब्रीच हुआ एंड उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक नया हायर हाई बना एंड उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद एक हायर लो बना, उसके बाद एक और हायर हाई बना, उसके बाद हायर लो बना। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो इसी तरीके से हम एक्चुअली इसे प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर हायर हाई बना, उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली हायर लो बना, पर यहाँ पर ये हायर लो की जगह लोअर लो बन गया, बट अगर हम आगे देखें तो लोअर हाई कभी बना ही नहीं। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ब्रीच हुआ, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हायर लो की जगह हम इस पूरे के पूरे ये जो दो पॉइंट थे इनको हम रिमूव कर देंगे एंड वी विल टेक इट एज वन ट्रेंड। एंड उसके बाद इस हायर लो के बाद ये हायर हाई बना, हायर लो हायर हाई, उसके बाद हम आगे जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बनेगा हायर हाई फिर हायर लो एंड सिमिलरली ट्रेंड फॉलोज। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये हायर हाइस हायर लोज बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इस चीज को एक्चुअली फिर हम बोलेंगे कि ये एक अप ट्रेंड में है स्टॉक, जो कि हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आई थिंक हमने देखा नहीं कि यहाँ पर एक लोअर लो बना दिया था स्टॉक ने, बट कभी लोअर हाई बनाया ही नहीं। लोअर हाई कब बनता है, जब स्टॉक इस प्राइस पॉइंट को नीचे की तरफ तोड़ देता, तो हम बोल सकते थे ये लोअर हाई बना, पर लोअर हाई कभी बना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे अप मूव को एक साथ मर्ज कर लेंगे। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वी विल से कि एक अप मूव है। तो अगर आप लाइन चार्ट पर कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं एंड जैसे ही आपका काम हो जाए तो लाइन चार्ट से इसको कैंडल चार्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका एक अच्छा सा पूरे का पूरा कैंडल स्टिक चार्ट में पूरा का पूरा प्लॉट हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप हायर हाइस हायर लोस के एक्चुअली लाइंस खींच सकते हैं, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कब हायर हाई ब्रीच कर रहा है स्टॉक एंड कब हायर लो एक्चुअली ब्रीच हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ कि ये हायर हाई बन गया एंड सिमिलरली हम इसी को अदर जगह पर भी प्लॉट कर सकते हैं कॉपी करके। तो इस तरीके से एक्चुअली हम सारे के सारे मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट कर सकते हैं। एंड अगर हम देखें एक्चुअली आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और अगर हम देखें ऑन अ जनरल लेवल भी आपको आना चाहिए कि एक अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको ट्रेंड जो है कैसे फाइंड करते हैं, वो तो हमने देखा था डाउ थ्योरी में भी, और यहाँ पर भी हमने देखा कि उसको एक्चुअली हम प्लॉट कैसे करते हैं आप ट्रेंड को चार्ट्स पे। तो सिमिलरली ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली ये सारी चीज़ें एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आपको आनी चाहिए। ये वन ऑफ द बेसिक चीज़ है जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो में जो जो मैंने सिखाया था वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं सारे के सारे कमेंट्स पे आपका आंसर कर दूंगा। एंड सो इस वीडियो के साथ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आपके लिए टास्क ये है कि हमने पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट किया एक अप ट्रेंड में। आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को डाउन ट्रेंड में प्लॉट कीजिए। सो डाउन ट्रेंड में कैसे कर सकते हैं, अगर आप निफ्टी को 2022 में देखेंगे तो निफ्टी उस टाइम पे एक डाउन ट्रेंड में था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें 4 आवर चार्ट को खोल के
एक निफ्टी का 2022 का व्यू लेके उसका जो डाउन टर्न है उसको आप एक्चुअली आप प्लॉट करें एंड मार्केट स्ट्रक्चर को आप उसमें क्रिएट करें। सो उससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड जो टूल्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू के आप उससे मोर कंफर्टेबल हो जाओगे। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आज अगले वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट के बारे में। सो वो जो होगा वो बहुत क्रूशियल एक्चुअली टॉपिक होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर इंट्राडे करनी है। सो वो जो है वो फंडामेंटल चीजें हैं एक्चुअली एंड उससे पहले आई वुड सजेस्ट ये सारी की सारी वीडियो जो अभी तक आ चुके हैं हमारे चैनल पे 4 वीडियोस पुरानी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आई वुड सजेस्ट कि आप उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि अगले वाली वीडियो में आपको आसानी हो समझने में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।